भूत चुड़ैलों की सोने की मालगाड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बाराबंकी के रास्ते होते हुए लखनऊ जाने वाली ट्रेन लखनऊ में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। रेलवे स्टेशन की घड़ी में रात के लगभग 10 बजे होते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अभी भी यात्रियों की भीड़ भाड़ छाई थी। वहीं ऋषभ, विहान, कियारा, नैना 4 दोस्त टिकट की लाइन में लगे हुए थे। तभी नैना डर कर कहती है, गाइस, मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे ये रेलवे स्टेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो ना, यहाँ के लोग भी कितने अजीब लग रहे हैं। और मैंने इस भागलपुर रेलवे स्टेशन के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं। यहाँ से रात को एक भूतिया मालगाड़ी गुजरती है। कियारा जोर से ठहाके मारकर हंसती है। नेहा, भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, चल कर और देख तो हमारे आसपास कितने लोग भी हैं। नाउ प्लीज, अब ये मत कहना कि तुझे इनमें भी भूत दिखाई दे रहे हैं। तभी स्टेशन के सुनसान पटरी पर छुप छुप करती हुई एक भूतिया मालगाड़ी आती है। मालगाड़ी की छत पर भयंकर चुड़ैल नाच रही होती है और मालगाड़ी को एक भूतिया सिर कटा चला रहा होता है। आ गए हम, स्वागत नहीं करोगे हमारा? देखते देखते लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी मिठुआ कहता है, अरे दादा भागो रे भागो, जान बचा कर भागो, मौत की मालगाड़ी आई है, जान प्यारी है तो भागो। एकदम से घड़ी की सुई 12 पर घूम जाती है और स्टेशन पर मौजूद सारे इंसान भयंकर भूत बन जाते हैं। तभी सोने से भरी मालगाड़ी में से भूतों का सरदार अपने मरे हुए साथियों के साथ आते हैं। चलो मेरे भूतिया दोस्तों, चलकर आतंक मचाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। देखते ही देखते सोने में लदे भूत चुड़ैल मिलकर चीर फाड़ करने लगते हैं, जिससे उन 4 दोस्तों के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। विहान, ऋषभ, जल्दी से टिकट लो, ये भूत चुड़ैल हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे ओ भाई साहब, जल्दी से टिकट दे दीजिए। कहाँ की टिकट काटूं, बताओगे नहीं? टिकट वाले की भयंकर आवाज सुनकर ऋषभ उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ऋषभ डर के मारे थर थर कांपने लगता है। ओह माय गॉड, ये तो भूत है, अरे भागो यहाँ से गाइस। देखते देखते विहान, नैना भूतिया मालगाड़ी में चढ़ जाते हैं। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और मालगाड़ी रफ्तार से चल पड़ती है। ऋषभ, कियारा, बचाओ हमें। दोनों मालगाड़ी की सारी बोगियों में सोना ही सोना भरा होता है। ये देख वो हक्के बक्के हो जाते हैं। तभी मालगाड़ी कुछ दूर जाकर पानी में डूब जाती है। मगर आखिरकार सोने से भरी इस मालगाड़ी को लेके लोगों में दहशत क्यों है? मौत का खेल खेलने वाली इस मालगाड़ी की हिस्ट्री और मिस्ट्री का है, आइए देखते हैं। जहां फौजियों का झुंड मालगाड़ी में सोना भर रहे होते हैं। ये सारा सोना मालगाड़ी की बोगियों में रख दिया है। वेल डन फौजी शेखर। अब सारे फौजी ध्यान से सुने। आज रात ठीक 10 बजे सोने से भरी मालगाड़ी खुफिया सुरंग वाले रास्ते से होकर लेके जाना है। सभी फौजी चौकन्ने रहें। कैप्टन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपनी जान पर खेलकर भी इस सोने को उसकी जगह तक पहुंचाएंगे। चाहे हम पर आंच आ जाए, लेकिन इस सोने को बचा कर ले जाएंगे। वेल डन फौजी शेखर। मालगाड़ी चलाने की जिम्मेदारी आपकी है और कैप्टन विक्रम अपने फौजी साथियों के साथ सोने की देखरेख में तैनात रहें। यस सर। सोल्जर्स, हाउस द जोश। हाय सर, हाय सर। देखते देखते रात के अंधेरे में मालगाड़ी खुफिया सुरंग से होते हुए चल पड़ती है। बोगी के अंदर तैनात लड़की लड़के सारे फौजी खुशी से गा रहे थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वैसे विक्रम सर, इस मालगाड़ी का सफर बड़ा यादगार रहने वाला है। सही कहा फौजी कल्पना, क्योंकि हम फौजियों की आधी से ज्यादा जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। खुश होने के चंद पल होते हैं हमारी जिंदगी में। सफर अच्छा चल रहा होता है, तभी एकदम से मालगाड़ी पटरी से उतर जाती है। कैप्टन विक्रम, मालगाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इंजन में तकनीकी खराबी आई है, आप सब लोग कूद जाइए। शेखर, इस सोने की हिफाजत करना हम फौजियों की जिम्मेदारी है। याद रखो, हमने खाकी पहनते समय ये शपथ खाई थी, उसे निभाना होगा। तभी मालगाड़ी बेकाबू होने के चलते सामने से आ रही ट्रेन से टकरा जाती है, जिसमें ड्राइवर का गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और मालगाड़ी गहरे पानी में डूब जाती है। सारे फौजी भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। इस मालगाड़ी के खराबी के चलते हम सब फौजी मारे गए।
अगर आज इस मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी नहीं होती, हम अपनी जान से हाथ नहीं धोते बल्कि जिंदा होते। अब शुरू होगा भूतिया मालगाड़ी के मौत का खेला, सब मरेंगे। कुछ देर में भूतिया सोना भरी मालगाड़ी नदी से निकलकर एक बार फिर से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां से मालगाड़ी चली थी। अरे देखो भाई लोगन, मालगाड़ी आ रही है। बहुत सारे मजदूरों का झुंड मालगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता है। तभी भूत चुड़ैल छलावा करते हैं और देखते देखते मालगाड़ी सोने की चमचमाती मालगाड़ी बन जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े पैसेंजर्स, मजदूर सब मालगाड़ी की तरफ भागते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दादा, ये क्या भला है? अरे सोने की मालगाड़ी, ऊपर वाला भी जब देता है चप्पल फाड़ के देता है। अरे लूट ले मिठुआ, लूट ले। जैसे ही सब सोने के लालच में मालगाड़ी के पास आते हैं, भयंकर चुड़ैल उन्हें पटरी के नीचे धक्का मार देती है। बड़ा आया था हमारी आंखों में धूल झोंक कर सोना लूटने। जा, तेरा अगला जन्म तुझे बुला रहा है। देख रही हो चंदा, ये मूर्ख इंसान खुद अपनी मौत को दावत देने आए हैं। चलो इन्हें परलोक पहुंचाते हैं। एक तरफ भूत इंसानों को चीर कर बाहुबली बन रहे थे, वहीं चुड़ैल इंसानों का खून पी रही थी। देखते ही देखते पूरी की पूरी पटरी रेलवे स्टेशन शमशान में बदल जाता है। चारों तरफ खून ही खून था। टिकट कंडक्टर से लेकर स्टेशन मास्टर सब मारे जाते हैं। फिर एक दिन 2 लुटेरे आते हैं। अरे मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कालू चलते हैं यहाँ से। उस सोने से भरी मालगाड़ी पर भूत और चुड़ैलों ने कब्जा कर रखा है। अरे क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? अबे गोपी, तू कितना फट्टू है यार। सोच पर, एक बार मगर मालगाड़ी का सोना हमारे हाथ लग गया तो लाइफ सेट है भाई। करोड़ों अरबों का सोना भरा है उसमें, तू डर मत। तभी तेज रोशनी के साथ मालगाड़ी पटरी पर आ जाती है और बोगी का दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर सोना ही सोना था। बाप रे बाप, ये मालगाड़ी तो सोने की खान है। चल गोपी, सारा सोना लूट लेते हैं। ऐसा बोलकर दूसरा चोर मालगाड़ी में चढ़कर जैसे सोना निकालने लगता है, तभी भूतिया फौजी की टोली सोने की रखवाली करते हुए प्रकट हो जाती है। बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। चोर जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ता है, चुड़ैल उसे घेर कर उसके दोनों हाथ काट देती है। आउआ, जो डर गया समझो मर गया। फिर भूत चुड़ैल उसकी लाश पटरी पर फेंक देते हैं। ऐसी घटनाएं अब भागलपुर पर हर रोज होने के चलते सरकार भागलपुर स्टेशन को भूतिया घोषित करके बंद कर देती है। लेकिन हर रात सोने से भरी वो चुड़ैलों की मालगाड़ी इंसानों की तलाश में उस रेलवे स्टेशन पर आकर ठहरती थी। क्या इस भूतिया मालगाड़ी की दहशत खत्म होगी या मौत का सिलसिला चलता रहेगा? नैना, विहान। अरे रुक जाओ, अब तुम्हारे दोस्त लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो भूत चुड़ैल किसी को नहीं बख्शते हैं। अरे पर तुम कौन हो और इस सब के बारे में कैसे जानते हो? मैं एक रिपोर्टर हूँ। कुछ साल पहले कुछ फौजियों की टोली इसी रेलवे स्टेशन से सोने से भरी मालगाड़ी लेकर जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में सब मारे गए। पर आज भी वो उस भूतिया मालगाड़ी को चला रहे हैं और लोगों को छलावा देकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। पर ये मरेंगे कैसे? एक तरीका है, हमें उस सोने से भरी भूतिया मालगाड़ी को रोकना होगा। वो मालगाड़ी आज भी उसी नदी में डूबी हुई है, हमें उसे नष्ट करना होगा। मगर हम ये कैसे करेंगे? हमारे दोस्तों की जान खतरे में है। मालगाड़ी तो पानी में डूबी हुई है, हम उसे जला भी नहीं सकते हैं। तभी तीनों की बातें सुनकर रेलवे स्टेशन के एक कोने में काली चादर में बैठे एक बाबा कहते हैं, अगर तुम लोग उस मालगाड़ी को जला दोगे तो भी वो उस खूनी मालगाड़ी का खेला बंद नहीं होगा, क्योंकि मरता और जलता तो केवल इंसान का शरीर है। तुम लोगों को उन पर ये शुद्ध गंगा जल डालना होगा। उसी पल उन सब की अशांत आत्माएं पंच तत्व में मिल जाएंगी। पर याद रहे, सुबह का पहर बीतने से पहले तुम्हें उसे नष्ट करना होगा। शुक्रिया बाबा। तीनों अपनी जान दांव पर लगाकर नदी की तरफ भागते हैं। तभी फौजियों की आत्मा उनके साथ रास्ते में छलावा करती हैं। आओ, हमारी मालगाड़ी में बैठ जाओ, ये सारा सोना तुम्हारा होगा। तुम दोनों में से कोई भी इन चुड़ैल की आंखों में मत देखना, वरना ये तुम्हें वश में कर लेंगे। तीनों थोड़ी देर में नदी पर आ जाते हैं, जिसमें सोने से भरी मालगाड़ी पानी में डूबी हुई थी और सारा सोना पानी की जमीन में गड़ चुका था। सारे फौजियों के शव कंकाल बन चुके थे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ देर में सूरज निकलने वाला है, जल्दी करो। जैसे ही रिपोर्टर भूतिया मालगाड़ी पर गंगाजल छिड़कता है, भूत चुड़ैल मालगाड़ी में से तड़पते चीखते हुए बाहर निकलते हैं और आत्मा धू धू कर जलने लगती है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा खात्मा नहीं।
बल्कि एक प्रचंड शुरुआत होगी, क्योंकि भूत और चुड़ैलों की आत्मा मरती नहीं है। इसी के साथ भूत और चुड़ैल एक एक करके गायब हो जाते हैं और मालगाड़ी भी पानी से गायब हो जाती है। वहीं नैना विहान भी बच जाते हैं। थैंक गॉड कि तुमने हमें बचा लिया, मगर उस सोने से भरी मालगाड़ी में हमने बहुत ही दहशत भरा मंजर देखा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है नैना, अब सब ठीक है। चारों दोस्त ठंडी सांस भरते हैं, लेकिन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा वो कभी भुला नहीं पाते। वहीं भूत और चुड़ैलों की मालगाड़ी का अंत होने के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन को दोबारा से खोल दिया जाता है। पहले की तरह वहां इंसानों की चहल पहल रहने लगती है।